हर एम्प्लॉय अपने फेयरवेल में कंपनी की तारीफ करता है, पर क्या वो सच में खुश है या बस दिखावा करता है? 4 साल तक उसने दिन रात काम किया, पर आखिरी दिन उसने बस 3 शब्द बोले, आई लर्नड अ लॉट। सच में कहते हैं फेयरवेल स्पीच दिल से निकलती है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिल बोलता है या डर? सोचिए, अगर कोई एम्प्लॉय अपने आखिरी दिन कंपनी के बारे में सच बोले तो क्या होगा? आज की कहानी वही सच दिखाएगी जो अक्सर छुपा रहता है। हर फेयरवेल स्पीच सुनने में स्वीट लगती है, लेकिन क्या कभी सोचा है एम्प्लॉय की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा होता है? चलिए आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। स्टेज पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में सिर्फ शिकायतें। उसने बोला कुछ, लेकिन सोचा कुछ और। यही है कॉर्पोरेट लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई। रेजिग्नेशन सिर्फ एक मेल नहीं होता, वो एक इंसान का अंदर से टूटना होता है। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफिस के रास्ते में हूँ और आज थोड़ा सा रोड साफ है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करूँगा। शायद ये बहुत सारे ऑफिस गोअर्स के लाइफ में होता होगा। आप भी कुछ को रिलेट कर पाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी लगे कि ये आपकी कहानी है या आपके जान पहचान वाली कहानी है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। आज बात करते हैं, हमारे एक ऑफिस में एक कलीग है जिसका कल लास्ट डे था ऑफिस में। वैसे उसने रेजिग्नेशन तो 2 महीने पहले शायद दे रखा था, 60 डेज़ की नोटिस पीरियड। वही होता है कि भाई जब नौकरी छोड़नी होती है तो कंपनी कहती है कि भाई 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़ का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। और वही कंपनी जब किसी को हायर करता है तो बोलता है भाई 15 दिन में क्या, छोड़ो कल ही से ज्वाइन कर लो। तो खैर ये तो हर कंपनी का नियम होता है। छोड़ते वक्त आपको जल्दी रिलीफ नहीं मिलती है, जब ज्वाइन करना होता है तो वो चाहते हैं कि भाई यही अगले दिन ही ज्वाइन कर लें। हमारे ऑफिस में हमारे एक कलीग थे, कल उसका आखिरी दिन था। तो उसके तो मन में बहुत कुछ शिकायतें थी, जो चाहता था कि अगर कोई पूछे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसके जो ग्रजेस थे, उसके जो अंदर में भरास थे, वो निकालना चाहता था। तो वो सिचुएशन भी आया और पूरे टीम के सामने उसे बुलाया गया HR भी उसको बुलाया कि भाई तुम जा रहे हो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। हमारे जो कलीग है राजीव, 4 साल तक इस कंपनी में रहा। शुरुआत के दिन उसके अच्छे थे, जैसे तकरीबन सभी के होते हैं कि शुरुआत के दिन जब कंपनी ज्वाइन करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। नई नौकरी, नई टीम, नया जोश, हर किसी को लगता है कि भाई यही कैरियर उड़ान भरेगी, अब तो ये उसका कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगती है। ओवर टाइम जो रोज़ का नियम बन जाता है। पॉलिटिक्स इतनी कि टैलेंट से ज़्यादा किसका किससे तालमेल, किसका सेटिंग हो रखा है, ये ज़्यादा मायने रखने लगता है। और सैलरी इंक्रीमेंट, चलिए वो छोड़िए उस बात को, क्योंकि वो तकरीबन किसी के भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलता ही नहीं है। कंपनी दे दे बहुत बड़ी बात है। तो HR भी वहाँ पे थे, बुलाया गया सबको, राजीव को बुलाया गया और सारे टीम को बुलाया गया। राजीव अंदर ही अंदर परेशान था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मुझे यहाँ से निकलना है वरना मेरी लाइफ रुक जाएगी। तो आखिरी दिन पूरे टीम ने उसे फेयरवेल देने के लिए बुलाया। HR ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव आप इतने साल हमारे साथ रहे, ज़रा कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स सबके सामने बताएं। कमरा शांत हो गया। सब लोग उम्मीद से राजीव की ओर देखने लगे। उसके मन में एक पल के लिए तूफान उठा। क्या मैं सच बोल दूं कि यहाँ ग्रोथ नहीं है? क्या मैं बोल दूं मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ की सुनते ही नहीं है? क्या मैं कह दूं कि काम और ज़िंदगी, वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे? लेकिन अगले ही सेकंड में उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। राजीव ने कहा, मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, अच्छे कलीग्स मिले, टीम वर्क कैसे होते हैं ये मुझे समझ आया, और इस कंपनी ने मुझे वो एक्सपोजर दिया जो शायद कहीं और ना मिलता। सब ने ताली बजाई, HR भी खुश हो गया, मैनेजर ने भी चैन की सांस ले लिया। लेकिन राजीव के अंदर का जो वॉइस होता है, ये तकरीबन हर किसी के साथ ही होता है। राजीव शायद मन ही मन सोचा होगा, ये हर कोई सोचता है, मैं यहाँ के कॉन्स बताऊंगा तो शायद कोई सीरियसली लेगा भी नहीं, लोग उसे नेगेटिव समझेंगे,
बेहतर है कि चुप ही रहना है। आखिरकार जब छोड़ दिया, सब कहने से क्या फ़ायदा। ऐसे वक्त में एक एम्प्लॉय के मन में कैसा होता होगा, आप भी बताइएगा। शायद आपके भी जान पहचान में, आपने भी पुरानी कंपनी में छोड़े जब रिज़ाइन किए होंगे, तो शायद ये सिमिलर फेज़ एक एम्प्लॉय के मन में आता ही होगा। बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से एक राहत, एक गुस्सा और एक निराशा, तीनों एक साथ होते हैं। वो कंपनी की अच्छाइयों की याद करता है पर बुराई को सिर्फ अंदर तक रखता है। उसके लिए आखिरी स्पीच एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हमारे राजीव ने भी अपनी कहानी बार बार अच्छी बताई, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने अच्छा बताया, मगर हम सबको लगता है कि अंदर से वो अपने आप को वादा किया होगा कि अगली जॉब में ये सब बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना सिर्फ जॉब चेंज नहीं होता, वो एक इमोशनल जर्नी भी होता है। बाहर सब पॉजिटिव बोलना प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन अंदर की सच्चाई वही जानता है जो उसे जी चुका है। राजीव ने बोला, मैं यहाँ बहुत कुछ सीखा हूँ, अच्छे दोस्त बनाए, टीम वर्क समझा, और इस कंपनी ने मुझे वो एक्सपोजर दिया जो शायद कहीं और ना मिलता। राजीव के वर्ड सुनकर सबको लगा, देखो कितना पॉजिटिव इंसान है, लेकिन सच उस सामने बोला नहीं, उसके दिल में दबा लिया। इनर वॉइस जो होता है वो हमेशा ही बोलता है कि सच ये है कि मैं थक चुका हूँ, ग्रोथ की कमी, सुनने वाला कोई नहीं और एंडलेस काम। पर अगर आज ये सब कह दूँ तो क्या बदलेगा? लोग मुझे नेगेटिव कहेंगे। बेटर है चुप रहना। जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है तो वो सिर्फ जॉब नहीं छोड़ता, वो अपने अंदर एक पूरा चैप्टर बंद करता है, और आखिरी दिन उसकी ज़ुबान पर सिर्फ अच्छाइयाँ होती है लेकिन दिल में छुपा होता है सच। तो आप भी बताइए, आपके जान पहचान में या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया होगा जब किसी पिछले कंपनी से रेजिग्नेशन दिए होंगे, या इस प्रेजेंट कंपनी में आप रेजिग्नेशन देने की सोच रहे होंगे, या अंदर ही अंदर एक तूफ़ान जो चलता रहता है, ये आप में भी होता है? शेयर कीजिए, दूसरों को भी पता चले। आपके व्यूज़ से लोग और बहुत लोग कुछ सीख सकता है। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और दूसरे वीडियो में, डायरेक्ट दिल से। ड्राइव सेफ, कैच यू इन अनदर वीडियो। बाय, टेक केयर।